हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में। आज क्लास 10 का त्रिकोणमिति चैप्टर लेकर आए हैं एक्सरसाइज 1 का बी। इससे पहले वाले वीडियो में 1 का बी का 1 से 5 तक ले क्वेश्चन हो चुका है। जो फ्रेंड इस चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और दोस्तों में शेयर कर दे। और पहले इस वीडियो देखने से पहले इससे पहले वाले वीडियो देख ले त्रिकोणमिति पार्ट नंबर 1 से ना पूरा बेसिक से कंप्लीट हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं छूटेगा। और त्रिकोणमिति चैप्टर से बोर्ड में 40 प्लस नंबर के पूछता है, मिनिमम 40 नंबर, उससे प्लस जितना हो सके उतना पूछता है और बहुत ही सिंपल है। 6 का पहला क्वेश्चन है, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा। कह रहा है 3 थीटा बराबर इतना है, 90 डिग्री है, तो cos थीटा का मान कितना होगा। यहाँ दिया हुआ है 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। अगर इधर गुना में रहेगा तो बराबर के एक साइड अगर गुना में है तो दूसरी साइड ले जाएंगे तो वह भाग में बदल जाता है, और एक साइड भाग में रहेगा और दूसरी साइड जाएगा तो गुना में बदल जाएगा। अगर एक साइड जोड़ में है तो बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो घटाव में हो जाएगा। एकदम बेसिक है वो। तो 3 में गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 90 डिग्री बाई 3 हो जाएगा। 3 से भाग लगा देंगे तो 30 मर्तबे कट जाएगा, तो इतना हो जाएगा थीटा बराबर 30 डिग्री। अब थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री, तो इसलिए cos थीटा, और थीटा जहाँ है उसको जगह पर हम 30 डिग्री लिखेंगे। तो cos इमा थीटा है तो थीटा के मान आया 30 डिग्री, तो इमा 30 डिग्री लिख देंगे। तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो अब ऑप्शन में देखिए कहाँ √3/2 है, तो इमा नहीं इमा है तो इसको टिक लगा देंगे √3/2। और इससे पहले एक वीडियो बना मान सारने का, एक तरफ पूरा उसको बना दिया और कैसे मान आया है सभी को डिस्कस कर चुके हैं। उसको पहले एक बार देख लीजिएगा और एक बार देखिए, वीडियो पूरा माइंड में सेटअप हो जाएगा। इतना सिंपल है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा था 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा का मान निम्नलिखित में कौन होगा। तो 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर इधर गुना में 3 है, इसको गुना में तो इधर बराबर के इस साइड आया है तो भाग में बदल गया। 90 में 3 से भाग लगाएंगे तो 30 आएगा, 30 दूना 60, 30 90, तो थीटा बराबर हो गया 30 डिग्री। अब जहाँ थीटा है, थीटा के जगह हम 30 डिग्री लिख दिए हैं, तब cos 30 का मान होता है √3/2। अब दूसरा क्वेश्चन है, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो 2 cos थीटा का मान निम्नलिखित में कौन होगा। निम्नलिखित में कौन होगा, ऑप्शन है 1, 2, √3, √2। अब इसमें बताना है कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो 2 cos थीटा का मान निम्नलिखित में कौन होगा। तो थीटा बराबर हो गया 30 डिग्री, इसलिए 2 cos थीटा, और जहाँ थीटा है उसको जगह पर हम 30 डिग्री लिख देंगे, तो हमारा हो जाएगा 2 cos 30 डिग्री, और 2 गुना cos 30 का मान होता है √3/2। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2।
√3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा और हो जाएगा √3। तो ऑप्शन में देख लेंगे √3 कहाँ है, तो 1 है 2 है, इनमें √3 है, तो इस पर टिक लगा देंगे। बहुत ही सिंपल है, और एक बार वीडियो के देख लीजिएगा, एक अगर कोई दिक्कत नहीं होगा, और क्वेश्चन बैंक उठा कर देखिएगा, सभी क्वेश्चन बन जाएगा, इतना सिंपल है। तीसरा क्वेश्चन है, यदि 2α बराबर 90 डिग्री, यदि 2α बराबर 90 डिग्री, तो साइन अल्फा का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा। यदि 2α बराबर 90 डिग्री, तो साइन अल्फा का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा। ऑप्शन है 1/√3, √3/2, 1/√2, 1/2 और √3/2। कह रहा है यदि 2α बराबर 90 डिग्री, 2α बराबर 90 डिग्री, तो साइन अल्फा का मान निम्नलिखित में कौन होगा। 2α बराबर 90 डिग्री, और देखिए इसमें 2 गुना में है, तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये भाग में बदल जाएगा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 90°/2, और 90 का आधा होता है 45, तो इसमें हो जाएगा अल्फा बराबर 45 डिग्री। इसलिए साइन अल्फा, और अल्फा के जगह हम कितना लिखेंगे 45 डिग्री, तो साइन 45, तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, और ऑप्शन में देखेंगे 1/√2 है, इस पर टिक लगाते हैं। बहुत ही सिंपल है। कह रहा है 2α बराबर 90 डिग्री, तो साइन अल्फा का मान, पहले इनमें से अल्फा के मान निकाल दिए हैं, और अल्फा जहाँ है उसके जगह पर मान धर दिया और मान निकल गया है। चौथा क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा। ऑप्शन है 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। कह रहा है यदि tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान निम्नलिखित में कौन होगा। तो सॉल्यूशन देख लेंगे। कह रहा है tan थीटा बराबर √3 है, अब tan इधर है तो इधरों इसको tan में ही बदलेंगे, अगर इधर इनमें रहता साइन में तो इधरों साइन में लाते, तो √3 tan 60 डिग्री का मान होता है √3, tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री।
अगर देखिए अगर इमा रहता सेक थीठा बराबर √3 तो उधरो सेखे थीठा वाला में मान लाते। इधर जिस में रहेगा उसी में इधरो लाएंगे तो इमा tan है ये भी tan है, तो tan से tan कट जाएगा और इधर बचेगा थीठा और इधर बचेगा 60 डिग्री। तो कह रहा है थीठा का मान, तो थीठा का मान कितना है 60 डिग्री। तो ऑप्शन में देखेंगे 60 तो उम्र टिक लगा देंगे एकदम सिंपल। अगर इधर रहता साइन में तो इधरो हम साइन में लाते, इधर कॉट में रहता उधरो कॉट में लाते, काहे कि दोनों अगर सेम होगा तब ना बराबर हो। जैसे एग्जाम्पल 2 बराबर कह तो 2 ये ना होगा, कहेगा 2 बराबर 3, ये संभव नहीं है। रीजनिंग में यह सब संभव, लेकिन कैलकुलेट मैथ में सब लिखे सही नहीं। 2 बराबर 3 कह संभव नहीं है, तो यही है। इधर tan में तो इधर tan में हम ला दिए हैं। अब इधर 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर में क्वेश्चन में है यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री तो cos अल्फा माइनस बीटा का मान निम्नलिखित में निम्नलिखित में कौन सा होगा? ऑप्शन है 0, 1, 2, -1। बताना है यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान निम्नलिखित में कौन होगा? ये देखिए अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, तो हिमा हो जाएगा अल्फा का मान भी है 60 डिग्री, अल्फा का मान भी है 60 डिग्री और बीटा का मान भी है 60 डिग्री। ये अलग भी लिख सकते हैं, अल्फा बराबर 60 डिग्री और बीटा बराबर 60 डिग्री, दोनों का मान 60 डिग्री है, इसलिए कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो इसमें हो जाएगा कॉस अल्फा के जगह पर हम भी लिखेंगे 60 डिग्री और बीटा के जगह पर भी 60 डिग्री, तो इसमें हो जाएगा कॉस, और 60 में से 60 घटेगा तो 0 बचेगा, तो इसमें 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। ऑप्शन में देखेंगे 0, 1 तो 1 पर टिक लगा देंगे। अल्फा बराबर भी है 60 डिग्री और बीटा बराबर भी है 60 डिग्री, इसको अगर बराबर रहे तो इसका मतलब होता है सभी 60 के बराबर है, चाहे सभी अल्फा के बराबर है, चाहे सभी बीटा के बराबर है, तीनों हो सकता है, तीनों आपस में बराबर है, तीनों आपस में बराबर है। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है, 1 के बराबर है। बताना है निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। ऑप्शन है
साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। दूसरा ऑप्शन है साइन 0 डिग्री इंटू कॉस 0 डिग्री। तीसरा ऑप्शन है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। चौथा ऑप्शन है साइन 30 डिग्री गुना 1 कॉस 30 डिग्री। इस चारों ऑप्शन में बताना है किसका मान 1 आएगा। तब सॉल्यूशन में देख ले रहे हैं। पहला सॉल्यूशन पहला है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/√2। तो इसको होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, अगर पावर में जितना रहता उतना हम पावर लिखते। तो इसमें स्क्वायर है तो इसमें स्क्वायर कर दिए, इसमें प्लस है तो प्लस, माइनस रहता तो माइनस। और cos 45 डिग्री का मान भी होता है 1/√2। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो 1/√2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लेंगे 2, 1 + 1। क्या है कि 2 से भाग लगाएंगे 2 में तो 1 मर्तबा में आएगा। 2 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 1 मर्तबा में आएगा और 1 में ऊपर वाला से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसमें 1 + 1 कितना होगा 2/2 और 2 से 2 कट जाएगा 1 मर्तबा में। तो इसको मैं पूछ रहा था निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। तो पहला ही क्वेश्चन में आ गया 1, तो ये पहला सही हो गया। लेकिन अगर मान के चलिए पहला सही नहीं है तो सभी हम चेक करते, तो सभी का मान हम चेक कर देंगे। अब दूसरा, अब तो बी नंबर को चेक कर दे रहे हैं। बी का, बी में है साइन 0 डिग्री इंटू कॉस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। इस डॉट का मतलब होता है गुना, डॉट का मतलब होता है गुना। और cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। cos 0 डिग्री का मान 1 में किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना कर देंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा। तो यह 0 हो जाएगा। तो यह 1 के बराबर नहीं आया, तो यह आंसर नहीं होगा। तीसरा देख लेंगे। तीसरा में है cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। cos 60 का मान होता है 1/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यह भी 1 के बराबर नहीं आया। और चौथा ऑप्शन का साइन 30 डिग्री गुना 1/cos 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री का मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 गुना 1/, और cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो इसमें हो जाएगा 1/2 और ऊपर नीचे कर देंगे भाग में, तो ऊपर जाएगा तो 2 ऊपर हो जाएगा, √3 नीचे चला जाएगा और 2 से यह 2 कट जाएगा, ऊपर बचा 1 और नीचे √3। तो यह भी 1 के बराबर नहीं आएगा। तो पूछ रहा था कि किसका मान 1 के बराबर है, तो पहला का मान ही आ गया है 1, तो पहला सही हो गया और इसका मान। लेकिन इसमें जान तो कैसे निकलता है। अगर मान के चलिए पहला नहीं आता तो दूसरा चेक करते कि नहीं, तो हम सही कर दिए हैं चेक।
9 नंबर क्वेश्चन है। सही मान कोष्टक, ब्रैकेट के कोष्टक कहते हैं, कोष्टक से बताए सही मान कोष्टक से ब्रैकेट के अंदर दिया रहेगा, उसमें से मान बताना है कितना आएगा। पहला है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, और ब्रैकेट में है √3 2/√3 1 और 1/2। अब इसमें बताना है कि इतना का मान सही इसमें कौन होगा। तो सॉल्यूशन में देख लेंगे, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और कॉस 60 डिग्री का मान भी होता है 1/2। तो LCM लेंगे तो 2 हो जाएगा और 1 + 1, क्या है कि 2 से भाग लगाएंगे तो 2 एक मर्तबे में आएगा और 1 में गुना करेंगे 1 से तो 1 आ जाएगा। तो इमाम 1 2/2 तो कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब इसमें देखेंगे 1 कहाँ है, √3 है, 2/√1 है, तो इस पर टिक लगा देंगे। बहुत ही सिंपल है, एकदम ध्यान से एक एक क्वेश्चन देखते चलिए और अपना से इसको एक बार ही देख लीजिए और अपना से प्रैक्टिस करिए, एकदम बेहतरीन हो जाएगा और सबसे इजी हो जाएगा त्रिकोणमिति। बहुत स्टूडेंट के देखते हैं त्रिकोणमिति बहुत हार्ड लगता है और जल्दी समझ नहीं आता, लेकिन एक बार वीडियो देखने के बाद कभी भी दिमाग से नहीं उतरेगा, इतना साधारण भाषा में है। दूसरा क्वेश्चन है cos 60 डिग्री +1 cos 60 डिग्री -1 और ब्रैकेट में है -2 -3 2। तो cos 60 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है और +1 और यहाँ 1/2 -1 और इसको बटा पर के जोड़ करेंगे तो 2 हो जाएगा और 1 यहाँ प्लस है तो प्लस यहाँ नहीं पूछा तो इसका मतलब 1 हुआ। 1 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 मर्तबा में आएगा, तो 2 में 1 से गुना, इससे हम भाग लगाते हैं और इसमें गुना करते हैं। तो 1 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा और 1 में गुना करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा 2। अब बटा इमा भी नीचा भी 2 हो जाएगा और इमा हो जाएगा 1 - 2, तो इमा हो जाएगा 2 और 1 3/2 और बराबर -2 में से 1 घटेगा, -2 में से 1 घटेगा तो -1 बचेगा। कर्जा आप 2 रुपया लीजिएगा और आपके पास 1 रुपया रहेगा तो कर्जा वाला को हमको कितना देना पड़ेगा 2 गो, लेकिन है हमको पास 1, तो 1 दे देंगे तभी तक कर्जे ना 1 रुपया रहेगा। तो वही है 2 कर्जा है और 1 आमदनी है, तो 1 दे देंगे तभी -1/2 हो जाएगा और इसको ऊपर नीचे गुना कर देंगे 3/2 गुना नीचा वाला ऊपर चला जाएगा तो -2/1, तो 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा -3। तो ऑप्शन देख लीजिए -3 क्या है, -2 है -3, तो इस पर टिक लगा। बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का पहला है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री
यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा? ऑप्शन है 1/2 0√3/2। बताना है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा? तो ऑप्शन है 1/2 0√3/2। तो इसको बना देंगे तो कितना है? थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री। तो कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा के जगह पर हम 45 डिग्री लिखेंगे। तो कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, और इसको स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, माइनस फिर 1 का स्क्वायर 1 और √2 का 2। एक सेम है तो दोनों घट जाएगा तो इसका मान 0 आ जाएगा। 1 रुपया रहेगा और 1 रुपया घर किसी के दे देंगे तो हमको पास कितना बचेगा? 0 रुपया। तो इसमें 0 हो गया। ऑप्शन में देख लेंगे 1/2 0 है, 0 पर क्लिक कर देंगे, आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा? ऑप्शन है 1 2 3 4 5। कह रहा है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा? और ऑप्शन 5 दिया हुआ 1 2 3 4 5। तो हम बनाएंगे। थीटा का मान दिया हुआ है 45 डिग्री, जहां जहां थीटा है उसको जगह पर हम 45 डिग्री रखेंगे। तो इसमें है tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और थीटा के जगह पर हम कितना धरेंगे? 45 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर जोड़ कोसेक 45, साइन का उल्टा कोसेक होता है, और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो इसका उल्टा करेंगे तो नीचे जो हर में रहेगा वो अंश में चल जाएगा, अंश वाला हर में चल आएगा। कहेगा x बराबर
2 है।